पिछले बार जो वादा किया गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 2 साल पहले नीतीश जी कुंभकर्ण की तरह सोए हुए थे। भाई तो चिराग जी से पूछिए, जब गुजरात में फैक्ट्री लग सकता है तो बिहार में एक फैक्ट्री लगा। विश्व का पहला राज्य है बिहार, चूहा भी शराब पी जाता है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, फिलहाल बिहार में चुनावी माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। कई नेता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं तो कई लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हर नेता बयानबाजी के बीच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो उसका बयान हो, चाहे उसकी रणनीति हो या राजनीति हो, ये एक बयानबाजी एक सियासी राग भी छेड़ रही है बिहार की राजनीति पे। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एसटी के अध्यक्ष साधु पासवान जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसा लग रहा है सर आपको? चुनावी माहौल नजदीक है सर, लोग रणनीति बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, नई नई योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, सर क्या कहेंगे? देखिए, कितनों इस बार जी योजना कितनों ही नीतीश कुमार जी कुछ भी कर लें, बिहार की जनता पिछले बार जो वादा किया गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कि 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में आएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और देश के चौकीदार ने जिस तरह बिहार को अपमान करने का काम किया, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ। जी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री को डीएनए में खोट बताया, अभी वो भूला लोग नहीं है ना। और कितनों ये योजना अभी इस बार कर ले, ये सब चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में पहले क्या 2 साल पहले नीतीश जी कुंभकर्ण की तरह सोए हुए थे क्या? इनके पहले तो ये रोना रो रहे थे। सर, ये एक पॉलिटिकल स्टंट लगता है आपको? निश्चित तौर पर पहले तो ये रोना, छाती पीट पीट कर बिहार का मुख्यमंत्री रो रहे थे कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, बिहार को विशेष की पैकेज मांग कर रहे थे। तब फिर अभी कहां से इनका निकलने लगा? विश्व का पहला राज्य है बिहार जी कि जिस राज्य में चूहा भी शराब पी जाता है। विश्व का पहला राज्य है बिहार, जहाँ चूहा पुल, बड़े बड़े पुल तोड़ देते हैं। ये विश्व का पहला राज्य है, और उस राज्य का मुख्यमंत्री आज अचेत अवस्था में है। जो बीजेपी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, बिहार का मुख्यमंत्री विधानसभा में महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति किस तरह का रवैया रहता है, साधु पासवान उस वक्त को बोल नहीं सकता है। शायद आप अभी सुने होंगे। नीतीश जी कहीं भी जाते हैं महिला संवाद सम्मेलन में, तो वहाँ महिलाओं को किस तरह व्यवहार करते हैं। पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था जी? नीतीश जी के रीजन में सब हो रहा है। ये हुआ। देश के प्रधानमंत्री बताओ कि तुम्हारा काला धन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आपने वादा किया था। आप बताओ कि 2 करोड़ नौकरी यदि मिला होता, 5 वर्ष हो गए केंद्र में सरकार बने हुए, तो कम से कम 10 करोड़ नौकरी तो मिलता। आप बताओ देश के प्रधानमंत्री जी, बिहार सिर्फ बिहार में सिर्फ वोट लेने का आपका ये है। जब गुजरात में फैक्ट्री लग सकता है, महाराष्ट्र में फैक्ट्री लग सकता है, कई अन्य राज्यों में फैक्ट्री लग सकता है, तो बिहार में आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, अभी तक एक भी फैक्ट्री लगा? सर,
चुनाव नजदीक आता है तो सब लोग नई नई रणनीति अपनाना शुरू कर देते हैं, जनता को खुश करने की कोशिश करने लगते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे बयान देते हैं जो एक अलग ही सियासी राग को छेड़ने का काम करते हैं। बात कर रही हूँ पशुपति पारस की सर, अभी उनका एक बयान अलग ही मुंह ले रहा है बिहार की राजनीति में। कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान सीएम बनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। सर, ये तो सर समीकरण ही बदल गया। देखिए, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री की बात है ना, यहाँ पर बिहार की जो जनता है, बिहार की बेरोजगार युवक है, बिहार के जो युवा हैं, उन्होंने पिछले बार ही मन बना लिया था। अब बिहार के सभी जाति धर्म के लोग, आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, पिछले बार जो 20 में जो आम चुनाव हुए थे, एनडीए वर्सेस यूपीए का लड़ाई चल रहा था, और महागठबंधन के तरफ से मात्र एक हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए थे, है ना, और एनडीए के तरफ से 50 हेलीकॉप्टर घूम रहा था। एक एक प्रखंड में उनके बीजेपी के, जेडीयू के एक एक कैबिनेट मिनिस्टर थैला लेकर बैठे हुए थे। फिर भी जब आप वोट का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो मात्र हमारा जो वोट का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा मात्र 12,000 वोट से पीछे रह गया। और कई ऐसे हमारे उम्मीदवार थे जो हमारे गठबंधन, हमारे पार्टी का, कि कहीं 500 वोट से, कहीं 200 वोट से, कहीं 150 वोट से हार गए। तब दूसरी बात की, डबल इंजन की सरकार यहाँ 15 वर्ष से है, एक युग बीत गए। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, अभी तक युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिला? तेजस्वी यादव जी ने अपने मुख्य डिप्टी सीएम की हैसियत से उन्होंने 5 लाख का नौकरी देने का काम किया बेरोजगार युवक को। आज सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि जहां कुछ लोग मंगल राज की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी राज्य यूपी। तो सर, चिराग पासवान ये भी तो बोले हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नारा तो दे दिए सर, कर कह नहीं रहे भाई? तो चिराग जी से पूछिए कि केंद्र में मंत्री हैं, बिहार से 2 केंद्र में मंत्री हैं, एक हनुमान है, हाँ, पीएम मोदी का हनुमान, हाँ हनुमान है, अपने आप को कहते हैं, है ना। उनसे पूछिए ना कि अभी तक आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आपने कौन सा योजना लागू किया? मेरा 3-4 सवाल है चिराग जी से। एक सवाल है कि बिहार से 2 कैबिनेट मिनिस्टर, और दोनों शेड्यूल कास्ट से, दोनों शेड्यूल कास्ट के वर्ग से आते हैं। अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए? चिराग जी, मांझी जी से मेरा सवाल है। अभी तक दोनों से मेरा सवाल है कि प्रमोशन में अभी आरक्षण क्यों नहीं है? सर, आप बात की तानिया जी, अभी बहुत कई सवाल है, बिल्कुल, है ना। तीसरा है कि अभी तक हमारा जुडिशियल में एक भी शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं है, वहां पेंडिंग है, रिक्त। बताएंगे चिराग जी और जीतन मांझी। अभी तक हमारा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं, रिजर्वेशन नहीं है, तो फिर ये लोग वहां डफली बजाने गए हैं। ये दोनों सिर्फ राम को पूजा करने गए हैं। ये लोग से पूछिए, चिराग पासवान जी का क्या बयान आया 2016 में पार्लियामेंट में कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। जीतन मांझी क्या कहते हैं कि आरक्षण नहीं लेना चाहिए। अब फिर भी जब चुनाव की बात आती है तब पूछ लीजिए उनके यहाँ कितने लोग हैं। जीतन मांझी जी का आप आंकड़ा उठा के देखिए, एक दामाद है एमएलए, एक बेटा है एमएलए, एक समधन है एमएलए, एक बहू है एमएलए, दूसरा मांझी उनके यहाँ नहीं है। मैं दरी उठाने वाला मांझी है। अब चिराग जी के यहाँ ये पूछ लीजिए कि कितने पासवानों का दम भरते हैं कि हम पासवान का नेता हैं, तो इनके यहाँ पूछ लीजिए कितने पासवान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5 एमपी का जो टिकट मिला, जो 110% स्ट्राइक की बात करते हैं, तो बताइए एक भी पासवान को टिकट दिए?
सर आप बात किए मांझी जी का, सर मांझी और चिराग का भी तो कुछ चलता ही रहता है, जबकि दोनों दलित के नेता है सर। ये दोनों दलित का नेता है ही नहीं, ये दलितों का रक्षक नहीं बल्कि दलितों का भक्षक बन बैठा है। ये लोग भेड़िए लोग हैं कि जो दलितों का मांस नोच नोच के खा रहा है, सिर्फ ये दिखा रहा है कि हम दलित के नेता हैं। वो आप दलित की बात करते हो, दूसरा बात आप पार्लियामेंट में कहते हो कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। देश का गृह मंत्री कहता है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को टिप्पणी किए, और ये लोग दोनों जमूरा लोग, होता है ना जमूरा बंदर साहब, ये ताली मार रहा है। इन लोग की शर्म नहीं आती कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां सबसे ज्यादा दलितों आदिवासियों की माँ बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है 3 साल से। ये लोग वहां डमरू बजा रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां एक दलित युवक के मुंह में पेशाब पिलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के द्वारा। ये लोग से जवाब मांगनी चाहिए, ये लोग से जवाब मांगनी चाहिए कि अभी तक आप बताओ कि बिहार में युवा अभी तक पकौड़ा क्यों बेच रहा है। सर पशुपति पारस तो आप देख रहे होंगे तानिया जी कि बिहार में बीजेपी या जेडीयू के मंत्री को धोती खोल खोल के भगा रहा है, मंत्री या विधायक को वहां की जनता पैजामा कुर्ता खोल खोल के भगाया जा रहा है। बिहार की जनता नमज पकड़ ली है कि अब की बार तेजस्वी की सरकार, तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं युवा को, और भाजपा के लोग अक्षत बांट रहा है, भाजपा के लोग तलवार बांट रहा है। हमारे बहुजन के लोग अब तलवार लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, अक्षत लेना नहीं पसंद कर रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव का कलम लेना पसंद कर रहे हैं। इसलिए अब की बार तेजस्वी की सरकार। सर पशुपति पारस तो बोल दिए कि चिराग पासवान सीएम बनेंगे तो बहुत खुश होंगे। सर आप तो जीजा हैं सर, आप खुश होंगे? देखिए, चिराग पासवान से मैं बार बार कहता हूं कि चिराग जी से हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं जी। चिराग हमारे अनुज हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्ता कभी टूटता नहीं है जी। है ना, भले चिराग जी तोड़ दें रिश्ता, लेकिन साधु पासवान रिश्ता नहीं, क्योंकि लेकिन जहाँ तक हमारी चिराग जी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हमारी मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा का मतभेद हो सकते हैं, हमारी लड़ाई नियत नीति सिद्धांत की है। हमारी लड़ाई वहाँ है कि अभी तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला, हक क्यों नहीं मिला, हमारी लड़ाई उसकी है। न्याय की गुहार लगा जो चिराग पासवान जी भोकार पर के रोते थे कि मेरे पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने मूर्ति फेंक दिया, और उस नेता का नाम बताएंगे, मैं नहीं, उनका वीडियो क्लिप उठा के देख लीजिए, वो बोलते थे अभी तक चिराग जी उसी के चंगुल में बन बैठे हैं, जिसके पिता का मूर्ति फेंक दिया। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तक वो बदला नहीं ले सके, साधु पासवान भी स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपना दामाद है और खांटी दुसाध है ना, खांटी ओरिजिनल। चिराग जी भले अपमान का बदला नहीं ले सका बाबा साहब का और रामविलास पासवान का, साधु पासवान भी अभी है ना। निश्चित तौर पर अपमान का बदला हमारे बिहार के बहुजन लेंगे। बाबा साहब क्या लगता है सीएम फेस हैं, लड़ सकते हैं वो सीएम फेस के लिए? जिस तरीके से लोग उनको इतना चाहते हैं, जनता पसंद करती है, काफी लोग उनको पसंद करता है। कई बार वो कई रणनीति लेकर सामने आए, खासकर बिहार वासियों के लिए कहें। सबसे बड़ा एग्जांपल सर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा ही था। वो अलग बात है सर कि ये कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया पूरे बिहार में, लेकिन क्या लगता है सर आपको? आप उनसे जरा पूछ लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और बिहार के लिए उन्होंने क्या किया अभी तक? क्या बिहार के लिए कोई योजना लाया? एक भी सुई का कारखाना खुला? जरा पूछ लीजिए ना। कभी जनता मौका देगी। मैं वही तो मैं कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ हाथ चमकाने से और कमर लचकाने से मंच पर काम नहीं चलेगा। बिहार को युवाओं को नौकरी चाहिए। बिहार के बहुजनों की बात आज तक उन्होंने किया।
यदि बात किए होते तो साधु पासवान पहला व्यक्ति होता कि आज उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता कि अपने बहुजनों की लड़ाई, अपने आवाज को पार्लियामेंट में उठाया। यही चिराग जी है ना कि जो चौकीदार दफादार 3 साल से अपने हक हकूक के मांग को लेकर नीतीश कुमार की पुलिस मार खा रही है, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। लाठी डंडे की हाँ जी जी जी, आपने तो अपने मीडिया पर उस पर कवरेज किया। और चिराग जी के एक अपने रिश्तेदार एमपी हैं, वो जमुई से, वो जूस पिलाते हैं और कहते हैं कि आपकी लड़ाई पार्लियामेंट में चिराग जी लड़ेंगे। आज तक उनकी लड़ाई पार्लियामेंट से लेकर सदन से लेकर सड़क तक उनकी लड़ाई नहीं लड़े, तब फिर कैसा भरोसा भाई? जब आप सभी लोग जानते हैं कि चौकीदार जो पेशा है वो पासवानों का ही पेशा है, लेकिन उसमें कई अन्य जात के लोग अब आ गए हैं चौकीदारी में। जब उनकी लड़ाई चिराग नहीं लड़ पाए, जब उनकी हक हकूक की मांग को नहीं लड़ पाए, उसी तरह चौधरी समाज, पासी समाज का नाम सुने हैं? जी जी। तो आप बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी अपने सत्ता में रहते हुए तारीफ को फ्री किए थे टैक्स से, और नीतीश कुमार क्या किए कि उस पर टैक्स लगा दिए। अब लवनी लेके चिराग जी निकले थे कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे नीतीश कुमार के यहाँ, लवनी लेके। लवनी समझ रहे हैं ना? हाँ। और बिहार में कई ऐसे जिला हैं जो पासवान समाज के लोग पेशा करते, व्यापार करते हैं, उत्तरी बिहार में खासकर, है ना? उसकी भी लड़ाई चिराग पासवान डायन की तरह को खा गया ये। तो भाई आप किसकी लड़ाई लड़ोगे? आप पूंजीपति की लड़ाई लड़ोगे? आप कहते हो कि 11 फैक्ट्री का मालिक चिराग जी हैं, साधु पासवान नहीं बोल रहा। इनका पार्लियामेंट का आप एफिडेविट उठा के देख लेंगे, 11 फैक्ट्री का मालिक ये हैं, 11 फैक्ट्री का मालिक इनकी अपनी बहन है। 11 दूनी 22 फैक्ट्री यदि बिहार में लगाए होते, है ना, तो आज तो 22 जिला के लोग दूसरे राज्य में कमाने गुजरात नहीं जाते। तो चिराग जी से पूछिए कि आपका 22 फैक्ट्री कहाँ है, एफिडेविट निकाल के दिखला दीजिए। तो वही चिराग जी का नियत, नीति, सिद्धांत बिल्कुल ये है ना? ये सिर्फ बिहार वासियों को ठगने का काम कर रहे हैं, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। मणिपुर में आज तक गए? जहाँ देखने गए, दलितों का आंसू पोंछने गए? तो फिर भाई आप रक्षक मेरा नहीं, दूध की रखवाली कभी बिल्ली कर सकता है क्या? शासन देने से जनता खुश नहीं होती है। दूध की रखवाली बिल्ली कभी कर सकता है क्या? जब आप हमारे समाज की और हमारे जमात की आवाज पार्लियामेंट पर नहीं उठाओगे, जब सड़क से लेकर सदन तक हमारी बात को नहीं रखोगे, तब फिर मैं कैसे जान जाऊं कि तुम हमारी लड़ाई लड़ोगे? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने अभी सुना साधु पासवान जी को, जिन्होंने कई बातों को आपके समक्ष स्पष्ट रूप से रखा है। देखिए, बिहार में बदलते समीकरण, चाहे वो पशुपति पारस हो, जीतनराम मांझी हो या खुद चिराग पासवान, आने वाले चुनाव में एक नया दिलचस्प मोड़ देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।